वेलकम बैक डिज़ाइनर आपी कलेक्शन। आज हम इलाइनिंग वाले सूट की फुल स्टिचिंग और कटिंग सीखेंगे। ये कुर्ती का अस्तर है। इसको पानी में भिगोकर हमने सुखा के रखा है, क्योंकि कॉटन फैब्रिक सिकुड़ता है, इसलिए हमने इसको पहले से भिगोया है। और आप भी इसी तरह लाइनिंग को भिगो के इस्तेमाल करें, तो आपकी जो फिटिंग है वो ख़राब नहीं होगी। और अब हमारे मेन फैब्रिक की हम कटिंग करते हैं, और इसको हम जो हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग इसको 2 फोल्ड में हम बिछाएंगे। कुर्ती जब हम कटिंग करते हैं तो 2 फोल्ड में जब उसकी फोल्डिंग करते हैं तो हम उसकी हिप के अकॉर्डिंग उसकी 2 फोल्ड की विड्थ को नाप कर और उसको फोल्ड करते हैं। आप कोई भी कुर्ती कटिंग करें तो उसका मेज़रमेंट इसी तरह से रखें। इस कुर्ती की लंबाई है 41 है, जो कि मैं मार्क कर रही हूँ, और इसका फुल मेजरमेंट आपके सामने शो कर दिया है। तो इसकी जो हिप है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी विड्थ को लिया है 22 इंच। अब मैंने यहाँ शोल्डर का मार्क लगाया है जो कि 7 इंच है, और आप शोल्डर का मार्क लगाने के बाद हम आर्म होल का, और फिर चेस्ट का, फिर विड्थ का, फिर हिप का मार्क लगाएंगे। लेकिन यहाँ हमें शोल्डर का मार्क लगाने से पहले आर्म होल की जो गोलाई है उसका नाप लगाएंगे और शोल्डर डाउन करेंगे। तो अब यहाँ हम शोल्डर जो था 7 इंच हमारा, उसी के अंदर हम आधा इंच को और एक्स्ट्रा जॉइंट करके 7 हाफ पे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे, और हमारा चेस्ट का मार्क है 22 इंच, लेकिन हम यहाँ पर हाफ इंच से लेकर पौन इंच तक हम एक्स्ट्रा लेंगे। और लाइनिंग वाले जो कुर्तियाँ होती हैं उसकी वेस्ट और चेस्ट को हम पौन से लेकर 1 इंच तक हम ज़्यादा लेते हैं, तो हमारी फिटिंग सही आती है। ये आज हमारा टिप था इस लाइनिंग वाली कुर्ती कटिंग का। अब हम आर्म होल की गोलाई का मार्क लगाएंगे। हमने 7 हाफ पे जो लाइन खींची थी उसके 20 ही सेंटर के अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसी लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम 1.5 इंच का एक मार्क और लगाएंगे, और ये मार्क लगाएंगे। और इसके बाद हम इन दोनों मार्कों को इस तरह से मिलाकर आर्म होल का मार्क लगा लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर शोल्डर डाउन हो रहा है। नेक की जो विड्थ होती है उसके बाद हम शोल्डर डाउन का मार्क लगाते हैं, और इसको हम हाफ इंच से लेकर पौन इंच तक का इसको डाउन करते हैं। यहाँ पर हमने हाफ इंच को डाउन किया है, क्योंकि हमारा पीछे का गला ज़्यादा डीप नहीं है, 5 इंच का है, तो यहाँ हम शोल्डर कम डाउन करते हैं। इस तरह से हमने मार्क लगा लिया नेक के बाद। और नेक की जो विड्थ है मेरी यहाँ पर 2 इंच है, और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर इसको मार्क लगाया है। आप भी अगर इसी तरह से शोल्डर डाउन करते हैं तो आपकी फिटिंग और जो आर्म होल है वो अच्छी बैठेगा, लूज़ नहीं होंगे, ना ही ये आपके शोल्डर गिरेंगे। इसके बाद हम चेस्ट, वेस्ट एंड हिप का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के बाद हमने यहाँ पर 14 इंच पे एक अपना इंची टेप रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 7 इंच मार्क लगाया। अब यहाँ पर मैं हिप का मार्क लगा रही हूँ 14 इंच का, और फिर इसके बाद वेस्ट का जो नाप था मेरा 9 हाफ, उसको मार्क लगाया है, और जो 22 था हिप का वो मार्क लगाया है। अब हम तीनों मार्कों को इनको आपस में जॉइंट कर लेंगे, और यहाँ पर हमने मार्जिन रखना है 1.5 इंच से लेकर आप 1.25 इंच तक का यहाँ मार्जिन रखेंगी, और फिर इसको यहाँ से कट कर लेंगी। ये हमारा कुर्ती का जो हाफ पार्ट है वो कट चुका है। इसके बाद हम दामन का मार्क लगाएंगे और उसकी फिर कटिंग करेंगे। अब हम दामन का मार्क देखते हैं वो किस तरह से लगाते हैं। हिप के अकॉर्डिंग ही हमारा दामन का मार्क लगता है, और उसके बाद हम 1 इंच यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कट कर लेना है। ये हमारा ईजली सी कुर्ता कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक था, तो इसको हमने 2 फोल्ड में करके स्प्रेड कर दिया और पिन से इसको सेट कर लिया। जो हमने पहले कटिंग करी थी फ्रंट पार्ट की, उसको इसके ऊपर स्प्रेड करके और हम फिर कटिंग कर लेंगे। और जो शोल्डर है ऊपर से हम सेट कर लिया, और पिन आपको ज़रूर लगाना है। फिर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, और सेम उसी मेथड से इसको कट कर लेना है। सेम इसी से उसको ड्रॉ करके कट कर लेना है, और यहाँ पर आधा आधा इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है आर्म होल के लिए, क्योंकि बैक की जो आर्म होल होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं और आगे के आर्म होल छोटे होते हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी आर्म होल की कटिंग कर ली थी, तो यहाँ पर मैंने आधा इंच यहाँ पर छोड़ दिया है, और यहाँ पिन को यहाँ पर सेट करके इसकी कटिंग कर ली है।
आप भी अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा दामन है। लाइनिंग के कपड़े की कटिंग भी आपको उसी तरह से करनी है जिस तरह से मैन फैब्रिक की करी थी। आप बैक और फ्रंट सेम उसी प्रोसीजर से काट लें। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा था जो कि दामन की मैंने स्टिचिंग कर ली थी। हमेशा हम पहले दामन की स्टिचिंग करते हैं और उसके बाद हमारा मैन फैब्रिक उसके ऊपर स्प्रेड करके उसको सेट कर लेते हैं। फ्रंट को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है, सेट कर लेना है पिन की हेल्प से। और ये हमारा यहाँ सेट हो चुका है। यहाँ पर मैं गला सेट कर रही हूँ और फिर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। बैक को भी उसी तरह से आपको सेट करना है स्प्रेड करके। और फिर ये हमारे बैक की जो कटिंग थी मैंने कर ली, उसके ऊपर पाइपिंग वाली पट्टी लगाकर और बिल्कुल नॉर्मल गोल गले की हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। पाइपिंग की पट्टी किस तरह से तैयार करते हैं इसका फुल वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। और ये जो नेक होता है बहुत ही ईजिली आसानी से बन जाता है, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि अब तक की स्टिचिंग आपके समझ में आई है कि नहीं आए। ये मेरा बैक और फ्रंट तैयार हो चुका है, तो मैंने बैक के ऊपर फ्रंट को रखा और शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर और यहाँ पर ईजिली स्टिचिंग कर ली। ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग का मार्क लगाएंगे। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की है बीच के अंदर और उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्क लगाने में आसानी होगी। अब ये फिटिंग का मार्क है। आपको भी इंची टेप रख के इस तरह से तीनों को मार्क को लगाना है और फिर फिटिंग का मार्क लगाना है। यहाँ हम 22 इंच हमारा चेस्ट था 2 फोल्ड में, तो जो बीच का मार्क था उसको हमने हाफ करके यहाँ पर इसका मेजरमेंट लेना है। यानी हिप था 22, तो बीच में मैंने 11 इंच देखा है और उसके बाद में यहाँ पर एक मार्क लगा दिया है। तो इससे हमारा जो फिटिंग है वो छोटी बड़ी नहीं होगी, इक्वल आएगी। और इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी मार्क लगा लिया। यहाँ पर ये फिटिंग की स्टिचिंग पूरी हो गई है। अब हम दामन को फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने दामन फोल्ड कर रखा है, हाफ 2 दामन जो मैंने फोल्ड कर रखे हैं, पिन के हेल्प से इसको सेट किया है। और ये दूसरे जो दामन है किस तरह से फोल्ड करने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फोल्डिंग का जो कपड़ा था एक्स्ट्रा उस पर मार्क लगाना है और इसी फोल्डिंग के कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े को आपको फोल्ड करना है। पहले पिन से सेट कर लेना है। आप अगर बिगनर है तो यहाँ पर तुरपाई करनी है और फिर उसके बाद यहाँ पर हल्के हाथ से आपको यहाँ पर आयरन कर लेना है। तो ये है आपकी जो दामन है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। और पिन ज़रूर सेट करनी है आपको। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो ये हमारा दामन फोल्ड हो चुका है। अब हम स्लीव की कटिंग देखेंगे और किस तरह से मैंने उसे नेट के फैब्रिक को जॉइंट किया है लाइनिंग के साथ। और इसके ऊपर जो मैंने लेस लगाई है उससे प्लेन फैब्रिक को कितनी अच्छी लुक आ चुकी है। तो इसको मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लाइनिंग की जो स्लीव होती है इसकी कटिंग आपको नॉर्मली वैसे ही करनी जिस तरह से हम और नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो ये मेरा लाइनिंग की जो मेन फैब्रिक था उसकी कटिंग हो चुकी थी। अब ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख कर और जो मेरा मेन फैब्रिक था नेट का उसके ऊपर यहाँ सेट कर लिया। और मैंने लाइनिंग की अभी कटिंग नहीं की है, खाली एक बॉक्स सा बना के उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख लिया और उसके बाद मैंने कटिंग की है। और यहाँ पर अब मुझे इसकी लेस को यहाँ पर सेट करना है जिससे हमारी एक नॉर्मल प्लेन सी स्लीव है सुंदर सी बन जाए। ये देखिए हमारी सुंदर स्लीव बन चुकी है। और मैं यहाँ पर इसकी आर्म होल की कटिंग अब करूँगी क्योंकि हम लाइनिंग के कपड़े में हमें दिक्कत आती है, कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। तो मैं अक्सर इसकी जो कटिंग है वो मैं बाद में करती हूँ। तो आपको मैं इसकी कटिंग शेयर कर रही हूँ। आप भी कटिंग इस तरह से कीजिए और आपकी जो कटिंग है वो अच्छी होगी, फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या हमारी स्टिचिंग और सिलाई आपको पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।